विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बस्तर की 12 और राजनांदगांव की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 18 सीटों पर मुख्यमंत्री समेत 143 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पहले चरण में 29,33,200 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए 4,142 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण के लिए बम्पर वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार ने भी की वोटिंग। रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं अलका मुदलियार। बस्तर इलाके में मतदान के दौरान लाल आतंक ने दहशत फैलाने की कोशिश की। पखांजुर में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सीतराम मतदान केंद्र पर नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर हमला किया। दंतेवाड़ा में भी नक्सलियों ने मतदान दल पर फायरिंग की। चुनाव के दौरान नक्सली खतरे को देखते हुए तकरीबन 55,000 जवान मुस्तैद। किसी भी हालात से निपटने के लिए 15 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। साथ ही एंटी लैंडमाइन व्हीकल और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तैनात। मीडिया और चुनाव आयोग खास मुहिम चला रहा है। आपका वोट आपकी ताकत। आपका सिर्फ एक वोट सूबे की तस्वीर बनाने और संवारने का मादा रखता है। तो मतदान केंद्र जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें कई लोक लुभावन वादे होने की उम्मीद है। इस दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने कल ही सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। सुबह 7 बजे से हम अपने दर्शकों को चुनाव जो महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया उससे जुड़ी तमाम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सबसे पहले 5 तस्वीरें इस महत्वपूर्ण रण की, जिसमें 18 सीट दांव पर है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, स्थानीय मुद्दे यहां पर चरम है और नोटा का ऑप्शन बीच में पारदर्शिता के रूप में सामने निकल कर आ जाएगा कि मतदाता आखिर चाहता क्या है। ये 5 तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने राजनांदगांव जो मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र है, वहीं जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और चित्रकोट। इस बीच वोटिंग परसेंटेज भी जो सामने निकल कर आया है वो काफी चौंका देने वाला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुद्दा के अनुसार वोटिंग परसेंटेज सुबह 10 बजे तक कम था और यहां पर अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मोहला मानपुर, जहां पर 7 से 3 बजे तक वोटिंग होनी। नक्सली प्रभावित ये क्षेत्र है। उसके बाद भी 25% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं राजनांदगांव, जहां पर कांटे की टक्कर है। स्वयं मुख्यमंत्री यहां से अपना भाग्य दांव आजमा रहे। अलका मुदलियार उनके सामने। वहीं जगदलपुर, वहीं आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा की तस्वीर, जहां 2 जिंदा टिफिन बरामद किए गए और 6 आईडी बम बरामद किए गए। उसके बाद भी मतदान हो रहा है। राजनांदगांव चलते हैं। अलका मुदलियार अपने मत का इस्तेमाल करने आई। क्या उन्होंने कहा, सुनते हैं। अलका मुदलियार काफी कॉन्फिडेंट नजर है और आपको बता दें कि भावनात्मक मुद्दे के कारण उदय मुदलियार जो शहीद हुए थे, दरबा घाटी में जो हमला हुआ था, जीरम घाटी में जो हमला हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने रमन सिंह जो स्ट्रांग फेस है बीजेपी का, उनके खिलाफ अलका मुदलियार को प्रोजेक्ट किया और अपने मत का इस्तेमाल करते वो नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजनांदगांव की। आपको बता दें कि हालांकि छिटपुट खबरें आई हैं, मुठभेड़ की भी खबर आई है, कहीं से ये भी खबर आई, खासतौर पर पाखनजूर की मैं बात करूं तो नक्सली ईवीएम तक लूट गए। दंतेवाड़ा में 2 जिंदा टिफिन बम बरामद हुए, 6 ईडी बम बरामद हुए। वहीं बीजापुर में पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई है। अब तस्वीर आपको दिखाने जा रहे कवासी लखमा, इनकी साख दांव पर है, इनकी सीट दांव पर है। कवासी लखमा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा, उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस की सीट पर
कवासी लखमा। हाँ जी सर। कांग्रेस की सीट पर कवासी लखमा खड़े हुए हैं और ये आदिवासी नेता है। हाँ बोल रहा हूँ सर। आदिवासी नेता के तौर पर इनकी छवि है और आदिवासी वोट बैंक की बात करें उसमें महत्वपूर्ण पैठ पिछली बार इन्होंने जमाई थी, लेकिन इस बार साग दांव पर है। सुकमा की तस्वीर जहां पर कोंटा की बात करें, कवासी लखमा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा है और अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए। सुनते हैं मताधिकार इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने क्या कहा। आपने वोट दिए थे? पहला वोट दिया। मैं धनतेरस के आशीर्वाद से नाम लेके पहला वोट दिया हूँ। मैं इस समय 34 बार जरूर विजयी होंगे। कितने वोटों से इस बार जीत हासिल करेंगे? लगभग 10,000 के ऊपर। अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक जो वोटिंग परसेंटेज सुबह 10 बजे के अनुसार सामने निकल कर आया उसमें सबसे ज्यादा मोहला मानपुर की जो सीट है वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने जिसमें अपने दर्शकों को इससे हट के थोड़ा मोहला मानपुर पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो यहां पर 25% वोट हुआ है। भोजेश शाह बीजेपी के टिकट पर यहां पर है और तेज कुंवर नेताम कांग्रेस की टिकट पर यहां पर है। कांग्रेस की सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केदार कश्यप की बात कर रहे हैं, लता उसेंडी, माफ कीजिएगा विक्रम उसेंडी और इसके साथ साथ कवासी लखमा और सीपीआई के टिकट पर मनीष कुंजाम लाइव में। हम आपको बता दें कि इन तमाम मसलों पर महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के मसले और उस पर स्थानीय मुद्दे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े, मेरे साथ प्रदीप माथुर जुड़े हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हम इनसे पहले भी बात कर चुके हैं, नोएडा स्टूडियो से लाइव है। इसके अलावा मेरे साथ रायपुर स्टूडियो से डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं जो राजनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीबी से देखते हैं। मेरा पहला सवाल प्रदीप माथुर जी से ही होगा। प्रदीप जी, जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है इससे क्या आपको साफ लग रहा है? क्या मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें उत्सुक, आतुर, आक्रोशित है जिसके कारण मतदान पे आया, या नोटा खासतौर पर जो 18 लाख नए युवा मतदाता है उनको अट्रैक्ट कर रहा है? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मैं समझता हूँ पॉजिटिव साइन है कि मतदान जो है बहुत अच्छा हो रहा है और इतने ज्यादा मतदाता जो है चुनाव में वोट देने के लिए आए हैं। इससे मैं समझता हूँ 2 बातें जो बड़ी स्पष्ट होती हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि वहां की जनता जो है नक्सल जो का प्रभाव है और जो उनका आतंक है उससे इतनी त्रस्त है कि वो चाहती है कि एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव मिले। और मैं समझता हूँ कि ये जो हैवी परसेंटेज जो वोटिंग है ये हो सकता है कि नक्सलवाद के विरुद्ध भी जो है एक वोटिंग की बात हो सकती है। एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये लगती है कि इतनी हैवी वोटिंग का एक कारण जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है और शायद जनता में जो लोग जो है क्या करना चाहिए एंटी इनकम्बेंसी वोट दे रहे हैं जो कि बदलाव चाहते हैं और एक परिवर्तन चाहते हैं वो काफी बड़े नंबर में आए हों। दूसरी ये बात है। लेकिन जहां तक युवा मतदाताओं का परसेंटेज है वो तो है ही है। एक और चीज जिसने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाया है वो बड़ा जिसको कहते हैं हाई वोल्टेज कैंपेन है। नरेंद्र मोदी वहां गए, उन्होंने काफी जोरदार जैसे उनकी शैली है उसमें भाषण दिए। राहुल गांधी भी गए वहां पर, सोनिया गांधी भी गई। तो मैं समझता हूं उससे जो है पूरा जो छत्तीसगढ़ का जो पूरा राजनीतिक वो है उसमें काफी एक ज्वलंतता आई है और ये जो मतदान हो रहा है ये उसी का परिणाम है। आपके चैनल ने भी इसके बारे में काम किया, मतदाताओं में एक वो जागरूकता फैलाई, इलेक्शन कमीशन ने भी काम किया और ये सब बातें हैं। लेकिन एक हैवी परसेंटेज जो वोट इलेक्शन कमीशन के लिए प्रदीप माथुर जी निश्चित तौर पर ये चुनौती है। खासतौर पर अपने दर्शकों को अपडेट दे, पाखंजूर का मतदान केंद्र नंबर 115 और 118 जो छोटे पाखंजूर और भीतर भैया के नाम से जाना जाता है वहां पर अभी भी मतदान शुरू नहीं हो पाया। पाखंजूर से बड़ी खबर आ रही थी कि यहां पर ईवीएम तक नक्सली लूट गए और इसमें 2 मतदान केंद्र 115 अपडेट ये है कि 115 और 118 में अभी तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया है। बहरहाल चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण हालात है। खासतौर पर अगर मैं बस्तर रीजन की बात करूं, अब मैं नारायणपुर पर अपने दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। नारायणपुर की सीट है एसटी सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां पर केदार कश्यप जिन्हें बीजेपी ने रिपीट किया आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं और इसके मुकाबले चंदन कश्यप कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे। दोनों कश्यप वोट बैंक को साधने के लिए जुटे। यहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन अभी बस्तर से खबर आ रही है
बालिंगा मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी की मृत्यु हो गई है। हार्ट अटैक से पीठासीन अधिकारी राजेंद्र महापात्रा इनका नाम है, इनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बालिंगा मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर बस्तर, जहां पर निर्णायक मुकाबला 7 से लेकर 3 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है और जिसकी 12 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बस्तर की अगर बात करूं, यहां पर 18% वोटिंग परसेंटेज भी आया, लेकिन एक दुखद खबर यह है कि यहां पर जो पीठासीन अधिकारी थे जो कार्यरत थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है, ये कारण बताया जा रहा है। ये अपडेट सामने निकल कर आ रहा है बस्तर से, जहां पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर आपको बता दें कि 600 जो टुकड़ी थी सेंट्रल फोर्सेस की, 600 टुकड़ी यहां पर मौजूद थी और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ती, पोलिंग पार्टी सब अपना काम सुचारू रूप से कर रही थी। लेकिन उस बीच दुखद खबर चुनाव के माहौल में, लोकतंत्र के स्पर्श के माहौल में एक मृत्यु की खबर आई है। बालिंगा मतदान केंद्र जो बस्तर का है वहां पर पीठासीन अधिकारी की मृत्यु की खबर है। पीठासीन अधिकारी का नाम राजेंद्र महापात्रा था। आपको बता दें कि कल ही जितने भी अधिकारी इलेक्शन प्रोसेस में लगे हुए उनके परिजनों ने कहा था चुनाव आयोग से कि आप हमारे जो परिजन हैं जो ड्यूटी पर लगे उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, खासतौर पर स्वास्थ्य की बात करें, चाहे तौर पर नक्सली से जो उनको खतरा उसकी बात करें। इस खबर पर अतिरिक्त जानकारी जी मीडिया संवाददाता मोहित साहू देंगे। मोहित, कैसे मृत्यु हो गई एकदम से? जी, ये राजेंद्र महापात्रा बालिंगा में पीठासीन अधिकारी थे। ये एक्चुअली दूरस्थ क्षेत्र है जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के बालिंगा क्षेत्र में हुआ है। ये दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पे रोड की तकलीफ है, मतलब आने जाने में काफी परेशानी होती है और ये हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई और 108 को भी फोन किया गया था, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाई। जब अटैक आया उस समय 108 को फोन किया गया था, समय पर नहीं पहुंचने के चलते ही वहां पे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और सबसे अहम बात मैं ये बता दूं कि जी, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कई अव्यवस्था स्वास्थ्य पर भारी पड़ गई। बालिंगा मतदान केंद्र से एक दुखद खबर आ रही है कि यहाँ पर ड्यूटी पर जो तैनात है पीठासीन अधिकारी, बालिंगा के पीठासीन अधिकारी, इनकी मृत्यु की खबर हार्ट अटैक के कारण हुई। हालांकि इनको बचाया जा सकता था, लेकिन तुरंत स्वास्थ्य व्यवस्था, प्राथमिक उपचार इन्हें नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसके कारण मौके पर ही हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। एक छोटे से अंतराल का यहाँ पर वक्त है, हम कोशिश करेंगे कि तमाम अपडेट आपको बता दें 18 सीट है, 18 सीट से तमाम अपडेट अपने दर्शकों को दे। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा निकल कर आया 25% वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। मोहला मानपुर इलाका, वो इलाका जो नक्सल वाद से सबसे ज्यादा ग्रसित है। इस बीच चुनाव आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं। अभी पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर आ गई। वही दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बीजापुर की बात करें, यहां पर अटैक्स हुए हैं, आईईडी बम तक बरामद हुए, कहीं कहीं से नक्सली ईवीएम तक उठा के ले गए। ये हालात में चुनाव संपन्न कराना खासतौर पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। आपको बता दें कि मेरे साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल मौजूद है, उनसे राय लेंगे फौरन लौट रहे हैं। पल की खबर, बदलती तस्वीर पर बारीक नजर, सियासी समर की हर छोटी बड़ी कहानी, सबसे बड़ा चुनावी कवरेज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुबह 7 बजे से लगातार। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठें कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम छत्तीसगढ़ में गूंजेगी जनता की हुंकार। कौन जीतेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, देखिए सिंहासन 36 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013 की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश।
दंतेवाड़ा जहां से उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कम मतदान होगा छिटपुट घटनाओं के बीच में, और नक्सली जो यहां पर हावी हो गए, जिन्होंने पहले ही कहा था, नक्सली कमांडर ने स्थानीय लोगों को पहले ही चेताया था कि अगर आप अपने मत का इस्तेमाल करने गए तो गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन उसके बाद भी जो 18 लाख नए युवा मतदाता हैं वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। अपने मत का इस्तेमाल, अपनी ताकत को समझकर वो गए हैं। चाहे राष्ट्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर वोट करने की बात हो, चाहे नोटा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। जो गुलाबी बटन है उस पर अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने की बात हो तो छत्तीसगढ़ में मौजूदा जो राजनीतिक हालात है, अब उनके टेस्ट की बात सामने निकल कर आती, क्योंकि सिंहासन का सेमीफाइनल है और यहां का रिजल्ट लोकसभा चुनाव पर एक गंभीर परिणाम, उस पर एक गंभीर असर भी डालने जा रहा है। खासतौर पर अगर रमन सिंह, एक मजबूत चेहरा बीजेपी का यहां पर प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, कांग्रेस की तरफ से कोई फेस ना होने के बावजूद भी वो वापसी की बात कर रही है। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से और रायपुर स्टूडियो से दो खास मेहमान जुड़े। मेरे साथ प्रदीप माथुर हैं, जिनकी राय अभी तक हम सुन रहे थे, और इसके साथ मेरे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़ गए। दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति, सियासी समीकरण को अपनी अपनी भाषा में भांपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले रायपुर स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब से बात करूंगी। डॉक्टर अजय चंद्राकर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो वोटिंग परसेंटेज जो सामने निकल कर आया, आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव जो है, क्या यहाँ पर जागरूकता काम कर गई, या युवा इतना आक्रोशित है, आम आदमी इतना आक्रोशित है अपने अपने मुद्दों को लेकर कि वो किसी भी हाल में, चाहे शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रियता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रुक रुक कर मतदान हो रहा है, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज जो एग्रीगेट है, उससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं अभी तक? निहारिका जी, अगर वोटिंग बिहेवियर को देखें तो दक्षिण बस्तर जो है, जैसे बीजापुर है, पिछले इलेक्शन को देखें तो वहां 30% मतदान हुआ था। कोटा में लगभग 49%। ये जो आगे बढ़ते हैं हम, जगदलपुर है, कांकेर है, कोंडा गांव है, यहाँ मतदान अधिक होता है। और पिछले इलेक्शन में 51 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर 0% वोटिंग हुआ था, और 251 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां 0 से 10% से कम मतदान हुआ था। तो इसके टोपोग्राफी और लोकेशन को समझना अनिवार्य है। तो मतलब क्या है, ऐसा क्यों है कि ग्रामीण रुक रुक कर वोट कर रहे हैं, अपने घर में रहने को मजबूर है? किस चीज का डर है? इतना चुनाव आयोग ने वोट की ताकत को समझा उसके बाद भी? जी, इसके पीछे मूल कारण नक्सलियों का जो फरमान है, और काफी दंड देने की चर्चा वो किए हैं। हाँ। जिसके हाथ में अगर वो स्याही का निशान भी मिल जाए, और उनको तो वहीं रहना है ग्रामीण को, ये दहशत का कारण हो सकता है। लेकिन अभी से अनुमान लगाना पहले से जल्दबाजी होगी। इसके लिए शाम तक वेट करना ही उचित रहेगा। बिल्कुल, शाम तक वेट करना होगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बता रही है कि मतदाता जागरूक हैं, और नोटा का कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट है। मैं सीधे रुक करूंगी नोएडा स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप माथुर जी, उनकी राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, अगर दो प्रमुख राष्ट्रीय दल की बात करें, हालांकि सीपीआई ने यहाँ पर दस्तक दी है, अपने दर्शकों को बता दें, मनीष कुंजाम के रूप में सीपीआई अपना भाग्य आजमा रही है, पीएस शर्मा की नेशनल पीपल पार्टी भी है, और दीपक साहू की भारत स्वाभिमान मंच भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ बीजेपी कांग्रेस से जो टिकट वितरण में जरा सी सावधानी नहीं बरती गई है, तो कई उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस से बगावत कर अलग अलग हो गए, निर्दलीय आ गए। अगर मैं आपसे थर्ड पार्टीज की बात करूं, उससे आप कहां देख रहे हैं? दूसरी स्थिति, बीजेपी ने सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाया है। कई एमएलए जो सिटिंग एमएलए थे उनको दोबारा रिपीट किया गया, लेकिन कांग्रेस ने नए चेहरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कितना ये सफल हो सकता है? मुझे लगता है यह है कि इतना, क्योंकि बड़ी काटेगी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, इसलिए जो आपकी जो थर्ड पार्टीज है, ये चुनाव के परिणामों पर काफी गंभीर प्रभाव डालेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक इन थर्ड पार्टीज का सवाल, इनके जो नेता है वो स्थानीय रूप से काफी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आम जनता के बीच में काम करते हैं। तो इसीलिए मैं अभी जो चुनाव के परिणामों के बारे में मैं आई लाइक टू कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन जो थर्ड पार्टीज का जो है इस पर क्या असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर, वो सब होगा। जहां तक बागी उम्मीदवारों का सवाल है, मैं समझता हूं वो इतना फर्क नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बागी उम्मीदवार जो है उनको एक बार जब अपनी पार्टी से वो हो जाते हैं, निकाल दिए, उसे छोड़ देते हैं अपनी पार्टी, तो मैं समझता हूं काफी कुछ उनका आधार भी चला जाता है। लेकिन जो तृतीय वो है पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जो है, ये चुनाव पे काफी असर डालेगी। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि ये जो आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज जो आगे बढ़ रहा है,
इसका पूरा कारण जो है मैं समझता हूं यह है कि लोग नक्सलवाद की छत्र छाया में उनका दम घुट रहा है, उससे बाहर आना चाहते हैं और ये बड़ा एक डेफिनेट जो है वोट है नक्सलिज्म की साइकोलॉजी और नक्सलिज्म के प्रभाव के विरुद्ध। एक बात। दूसरा मेरा मानना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ये भी जरूर काम कर रहा होगा, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की एक बड़ी अजीब सी समस्या है, कुछ भारत की समस्या से मिलती है। मुख्यमंत्री की छवि बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मुख्यमंत्री के नीचे जो मंत्री हैं और जो अफसरशाही है वो उसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है जैसे कि कहीं और भी स्टेट में होता है। तो मैं समझता हूं कि शायद लोग जो है इस जो लोकल लेवल पर जो भ्रष्टाचार है इसके विरुद्ध भी जो है लोग आए हैं और ये सब चीजें मिला करके और जागरूकता की जैसे बात आपने करी वो मिला के युवा मतदाता का आक्रोश है वो तो हमें सारे देश में दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली से लेकर हर जगह उसकी जो सिस्टम है वही सब मिला करके वोट परसेंटेज को आगे ले जा रहे हैं और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा साइन है। और मैं समझता हूं कि जब शाम तक जो है जैसे आपने गांव की बात कही लोग और निकलेंगे और शाम तक होते होते वोटिंग परसेंटेज काफी इंप्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल काफी चीजें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा ये एक गुड साइन है, तो ये जो एक शुभ संकेत मिल रहे हैं। दरअसल जो अशुभता इलाके में हुई है, जो इलाके की तस्वीर पर क्षेत्रीय विधायकों ने, नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, उसके खिलाफ ये आक्रोश हो सकता है। और इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि 18 लाख जो नए युवा मतदाता आए हैं उनमें नोटा को लेकर, उनमें स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा सजगता हो। प्रदीप जी एक बात और बताइए, अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी की आपसे बात करूं, कांग्रेस के पास तो कोई फेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी ताबड़तोड़ रैलियां की गई राहुल गांधी द्वारा, गुट बटे हुए चरणदास महंत और अजीत जोगी। हालांकि अभी थोड़ा इसको सीमेंट करने का काम किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप कह रहे थे रमन सिंह के अलावा कोई और मजबूत दावेदार भी नहीं है, ना उम्मीदवार है, ना कोई नेता है, ना उनके कैबिनेट मंत्री में। तमाम केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, फेवरेटिज्म हुआ, उद्योग जगत की बात करें तो ये स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। तो बीजेपी का सिर्फ एक फेस होना और कांग्रेस का कोई फेस ना होना, जो लोग वोट कर रहे हैं उनके सामने, उनके जहन में तो एक अगुवा होता है ना, उनके जहन में तो एक चेहरा होता है, तो क्या सोच के वोट किया होगा अगर बीजेपी या कांग्रेस को किया होगा? निहारिका जी एक बात हम लोगों को बड़ी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि भारत का जो जनतंत्र है ये मैच्योर हो रहा है, पहले से कहीं ज्यादा इसमें परिपक्वता आई है। और अब वो वाली बात जबकि एक लीडर जो है जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में होता था पूरे चुनाव की हवा को बहा के ले जा रहा है या एक बड़ा लीडर का होना बहुत आवश्यक है, वो मैं समझता हूं अब वो स्थिति नहीं रही है। और अब जो तमाम जो है ये जो है सिर्फ लीडर के जो है कोई इलेक्शन जिता पाए, कोई बहुत बड़ा लीडर जिता पाए, मैं समझता हूं ये स्थिति अब नहीं रही है। आप मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं और ये तमाम चीजें जो है मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि ये बात कहना कि साहब इनके पास कोई लीडर नहीं है या अभी इसलिए नहीं है चुनाव में कुछ असर पड़ रहा है या क्या है, मैं समझता हूं ये बात नहीं है। अब आप दिल्ली के ले लीजिए एक उदाहरण जो है, अरविंद केजरीवाल जी सडनली आते हैं, वो कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है, राजनीति में सब है और देखिए लोग उनके साथ चले आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुद्दे जो हैं खासतौर पर लोकल मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो और ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं या मान लीजिए विकास के अभाव के मुद्दे हैं या अगर आप यूथ को ले लें तो नौकरी की बात है, शिक्षा संस्थाओं का न होना ये बात है। ये बिल्कुल, तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर जो केंद्र राज्य स्तर पर हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें बिजली, सड़क, पानी दे दो, हमें रोजगार दे दो, हमारे इलाके का विकास कर दो, जो करेगा हम उसको वोट देंगे। ये प्रमुख चीजें हैं और जो पार्टी उसको करने में सक्षम। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कांकेर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां पर 20% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर और यहां पर बीजेपी के टिकट से संजय कोडोपी और उनके सामने शंकर लाल है कांग्रेस की टिकट पर। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट थी और यहां पर पिछले साल बीजेपी का दबदबा था। इस पूरे कांकेर में क्या कुछ हो रहा है, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं कांकेर से। जी बताइए, क्या आप देख पा रहे, क्या वोटिंग परसेंटेज जो आया 20%, वाकई ये काबिले तारीफ है, कितना उत्साह है और यहां पर किस तरीके से मतदान को सफलतापूर्वक निभाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, सुबह से ही लगातार लोगों का हुजूम एक प्रकार से मतदान केंद्रों में देखने को मिला है। महिलाओं की संख्या इससे ज्यादा नजर आ रही है और काफी उत्साहजनक ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए 10 बजे तक 20% मतदान यहाँ पे हो चुका है और लगातार अभी भी लोग लाइन लगा
लगा के खड़े हैं। ये शहरी अंचल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अति संवेदनशील इलाकों जैसे अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के कुछ इलाके हैं जहाँ पे मतदान का प्रतिशत अभी तक 15% ही बना हुआ है। तो उधर नक्सली इफेक्टेड होने के चलते मतदान के प्रतिशत में अभी तक ये गिरावट आई है। लेकिन 3 बजे जब मतदान खत्म होगा तब तक के वहाँ पे भी संभावना जताई जा रही है कि मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अभी हम कांकेर की बात करें तो कांकेर में काफी उत्साहजनक ढंग से यहाँ पे मतदान का प्रतिशत सामने आया है। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग से लेकर युवा हर कोई सबसे ज्यादा उत्साहित है। खासतौर पर अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, एक जागरूकता, और जागरूकता के कारण ही वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी कितनी पूजा करके वो आगे बढ़ते हैं और अपने जनप्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के, अपने शहर के सरताज को चुनते हैं। ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जितने भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा उत्साहित है, महिला वोटर सबसे ज्यादा है। आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलवाद यहाँ सबसे बड़ी वजह होगी, महंगाई सबसे बड़ी वजह होगी, और पीडीएस योजना के प्रति वो खुश हैं या फिर और चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें भी हमारी टीम ने दिखा दी। आप देख सकते हैं बुजुर्ग से लेकर युवा महिलाएं यहाँ पर अपने अधिकार के प्रति सजग है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 14,78,659 महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में इस बार मतदाता जो अपने मत का इस्तेमाल करती दिखी। बहरहाल हमारे संवाददाता गौतम सरकार हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ रायपुर स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। ये आपसे जानना चाहूंगी, अगर महिलाएं और बुजुर्ग हम देख रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चुनाव आयोग की बहुत तारीफ इसमें करनी होगी, जागरूकता अभियान चलाया गया और कहीं ना कहीं एक भय के माहौल से मुक्ति का भी प्रयास है। महिलाएं और बुजुर्गों के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को सोच के वो यहाँ आई हैं? हाँ, इसमें मूल बात यह है कि ये खाद्य सामग्री के मसले के ऊपर सरकार से महिलाएं निश्चित रूप से प्रसन्न रही हैं, स्वास्थ्य के ऊपर प्रसन्न रही हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि बस्तर में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही साथ बुजुर्ग जो हैं वो भय खाने वाले लोग नहीं हैं, खासतौर से कस्बे या शहर की का जो वाइट हम देख रहे हैं, ग्रामीण एरिया का भी देखते हैं कुछ समय बाद। लेकिन निश्चित रूप से 2 विषय, एक तो किचन से संबंधित, दूसरा हेल्थ से संबंधित, और दोनों में वहाँ की महिलाएं डेफिनेटली शुक्रिया अदा करने के लिए भी आ सकती हैं, या कुछ शिकायत हो तो उसके लिए भी आ सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राकर जी, आप सुबह से हमारे साथ मौजूद थे, आप हमारे साथ उपलब्ध हो और आपने छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण, स्थानीय मुद्दों पर खासतौर पर जोर देकर इलाके की तस्वीर को डिफाइन किया और ये बताया कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ प्रदीप माथुर मेरे साथ जुड़े थे, महत्वपूर्ण राय दे रहे थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम संवाददाताओं से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। प्रदीप माथुर जी, हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर जारी है, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत बहुत नमस्कार आपका। चुनाव की पल पल की खबर, बदलती तस्वीर पर बारीक नजर, सियासी समर की हर छोटी बड़ी कहानी, सबसे बड़ा चुनावी कवरेज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुबह 7 बजे से लगातार। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम छत्तीसगढ़ में गूंजेगी जनता की हुंकार। कौन जीतेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, देखिए सिंहासन 36 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव
2013 की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर और टीवीएस जुपिटर।